जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं अली अज़हर और आप देख रहे हैं AK टेक कंप्यूटर लर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और हम स्टेप वाइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखेंगे। तो सबसे पहले अब देखें, आपको यहाँ पे एक स्क्रीन नज़र आ रही है जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इंटरफेस है। तो इसमें देखें कि आपको यहाँ पे कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक बटन है जिसको हम कहते हैं ऑफिस बटन है ये, और इसी के साथ हमें यहाँ पे एक सेव का जो है शेप या उसकी जो सैम्बल है वो नज़र आ रहा है, साथ में अंडू और रीडू का है। और इसी के साथ ये जो हमें टॉप पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट्स 1, ये बेसिकली हमारी फ़ाइल का नाम है। अब इसको हम कहते हैं टाइटल या टाइटल बार कह सकते हैं। तो इसके साथ ही आगे हम देखें तो ये हमारे पास मिनिमाइज़ है, मैक्सिमाइज़ है और क्लोज़ का बटन है। इससे नीचे आ जाएं तो यहाँ हमें ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। अब इसमें हर एक इस टूल में हर एक इस मेन्यू के अलग आगे मतलब मज़ीद ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं। जैसे ये होम में है, होम के ये टूल्स आप देखें, ये आपको सारे जो टूल्स हैं, ये कट, कॉपी, पेस्ट और ये स्टाइल है, ये सारा कुछ आपको होम के मेन्यूज़ हैं। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट है। तो ये जो हमें टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास इंसर्ट के मेन्यूज़ हैं। इस तरह पेज लेआउट है। बेसिकली हमारे पास ये जो तीन है ना, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन तीन टूल्स को, इन तीन मेन्यूज़ को सीख लेना तो तकरीबन हम MS वर्ड को 80% सीख जाते हैं, यानी इसमें वो काम करना हम 80% सीख जाते हैं। इसके साथ हमारे पास ये थोड़ा सा व्यू का होता है, रिव्यू है, मेलिंग है। तो इसमें तकरीबन कम ही टूल्स हैं जो हम प्रोफेशनली या प्रैक्टिकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है और स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग रिबन है। यानी इसको हम बार भी कह सकते हैं और इसको हम एक रिबन भी कह सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास एक रिबन होता है। इसके साथ हमारे पास ये जो चीज़ है, पेज हमें जो नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्किंग एरिया है हमारे पास, यानी एक पेज है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास ये एक बार नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं रूलर बार। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, इससे हम अपने पेज को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो पेज आपका डाउन होगा, और इसी तरह इस ऊपर करेंगे तो पेज आपका अप हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास होती है स्टेटस बार होती है। ठीक है, बेसिकली ये हमें यहाँ पे स्टेटस बता रही होती है लाइन का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो आप देखें कि नीचे यहाँ पे चेंज हो जाए, वर्ड आपके बता रहा है, आपने 3 वर्ड लिखे हैं। ठीक है, आगे लाइन भी जो है ये 3 पे अब हम आ रहे हैं। तो इस तरह ये हमें बेसिकली स्टेटस बता रही होती है। इसके साथ आगे हम देखें तो यहाँ पे हमें प्रिंट लेआउट और फुल स्क्रीन और वेब लेआउट, ये हमारे पास पेज के लेआउट हैं। ठीक है, कि आप जो पेज है उसका लेआउट कैसे होना चाहिए। जैसे कि अभी ये प्रिंट लेआउट है, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दूंगा तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास यहाँ पे ये वेब है, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट पे जब आप काम करना चाह रहे हो तो ऑनलाइन वो होता है। बाकी ये आउटलाइन होती है कि आपको ये बेसिकली आपके जो आपने लिखा हुआ होता है पेज पे, उसकी जस्ट ये आउटलाइन शो कर रही होती है। आगे ये है ड्राफ्ट है। तो इसी के साथ आगे हम देखें तो यहाँ हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है जूम आउट और जूम इन। ये क्या है, जूम आउट, यानी इसको आपने पेज को जूम आउट करना है। अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो पेज आपका जूम इन हो जाएगा, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यहाँ पे होता है। इसी के साथ हम नीचे देखें तो ये हमारे पास होता है टास्क बार होती है। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर में इसी लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट का बटन होता है। ये विंडो 8 है, इसमें ये साइन है विंडो का। अगर यहाँ पे हमारे पास विंडो 7 होती तो उसका साइन मतलब स्टार्ट लिखा होना था यहाँ पे। तो ये नीचे टास्क बार है, इसके ऊपर ये हमारे पास कुछ प्रोग्राम है जो हमने टास्क बार के ऊपर रखे हुए हैं। इसके साथ ये देखें तो यहाँ पे ये बैटरी का साइन है, ये एक्शन होता है यहाँ पे, यानी कि जैसे अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। ये वाईफाई का साइन है, ये हमारे पास साउंड का है, स्पीकर का है, साथ में लैंग्वेज है, साथ में टाइम है। तो ये कुछ हमारे पास इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं काम। तो अब देखें, सबसे पहली बात होती है फ़ाइल को बनाना
या फाइल को ओपन करना। अब फाइल बनाई कैसे जाती है, यानी आप कोई अपनी फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले ओपन करना है, उसके बाद आपने उससे अपनी फ़ाइल बनानी है। तो सबसे पहली बात, हम उसको ओपन कैसे करेंगे, तो आपने सबसे पहले क्लिक करनी है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम या स्टार्ट बटन, ठीक है। यानी कि विंडो 7 में आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करनी है, वहीं पे ऑप्शन होगा ऑल प्रोग्राम का, ठीक है। आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा MS ऑफिस, ठीक है। उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस नज़र आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो ओपन करने के बाद ये तो तरीका था शॉर्ट सा ओपन करने का। अगर हम इसको देखें इस विंडो 8 में, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप वर्ड को लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, आपके सामने वर्ड आ जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह, अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास ओपन इसको करना। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात है फाइल को सेव करना, ठीक है। अब या उसको बनाना, तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है न्यू का मतलब क्या होता है, नई फाइल। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ये ऑलरेडी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे होता है सिलेक्शन, तो आप यस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो, एक नई फाइल, यानी आपकी जो वर्ड की फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी। देखें यहाँ इसका नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स 2, और जो हमारे पास पिछली फाइल थी उसका नाम था डॉक्यूमेंट्स 1। यानी अगर तो आप इसका नाम दे दें, अपनी फ़ाइल का नाम दे देंगे, तो वो फाइल का जो नाम है वो शो होगा यहाँ टॉप पे, और अगर आप इसका नाम नहीं देते तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 इस तरह उसका नाम आ जाता है। तो फाइल हमने बना ली, यहाँ पे न्यू में जाके क्रिएट में जाके एक फ़ाइल हमने बना ली। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। यानी मैंने एक फ़ाइल बनाई है, मैंने इसको सेव करना है। पहले मैंने बनाई, अब इसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब सेव की आप या तो इसको यहाँ से सेव कर लो, या इसकी जो हमारे पास कमांड होती है Ctrl+S, ये यूज़ कर लो। Ctrl+S दबाएंगे तो भी ये एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ से हम इस फाइल को सेव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आएँ और सेव पे क्लिक करें तो भी हमारे सामने वही डायलॉग बॉक्स आता है और हम इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, फ़ाइल का नाम है, ठीक है। अब अगर तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिख देता हूँ तो हमारे पास फ़ाइल का नाम होगा, अदरवाइज़ ये जो हमारे पास टेक्स्ट की पहली लाइन होगी, हमारे पास जो फाइल की पहली लाइन होगी या जो पहले एक दो वर्ड होंगे उनको एज अ नेम, फाइल नेम सपोज कर लेगा, ठीक है। मैं इसका नाम कोई रख देता हूँ, चलें न्यू वे अकेडमी, ठीक है। अब मैंने इसका नाम रख दिया है, तो आप यहाँ पे आप जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, आप जब यहाँ पे, यानी आपने अब जब इस फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। आप इसको सेव करना चाहते हो, Ctrl+S दबाओ तो ये एक हमारे सामने बॉक्स जो आता है, तो यहाँ पे आपने इसका नाम देना है, ठीक है। नाम देने के बाद आप इसको यहाँ पे जहाँ पे सेव करना चाहते हो इसको सेव कर दो, डेस्कटॉप कर दो या कोई भी कुछ भी आप लिखो तो वो फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी और इस तरह आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आप जब भी एक फ़ाइल में काम कर रहे होते हो
तो आप तकरीबन समझ लो कि एक लाइन लिखने के बाद या कुछ भी थोड़ा सा लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने Ctrl+S दबाते रहना है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। Ctrl+S से बार बार आपकी फ़ाइल सेव होती रहेगी। नहीं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप काम कर रहे होते हो और आप ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो जाती है और सिस्टम आपका ऑफ हो जाता है, तो उससे आपकी फ़ाइल जो होती है वो सेव नहीं होती। आपने जो काम किया होता है वो सेव नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखें ओपन। अब ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब होता है आपने जो फाइल सेव की हुई है या जो फाइल आपने बनाई हुई है उसको आप ओपन करना चाह रहे हो। आप ओपन पे क्लिक करो तो ये आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी फ़ाइल, हमने वो डेस्कटॉप पे रखी थी, ठीक है, तो वो आपने यहाँ से ये लिखा हुआ न्यू वे कॉलेज, ठीक है, इसको ओपन करेंगे वो फाइल आपके सामने आ जाएगी। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज़। क्या है? सेव एज़। अब सेव एज़ का मतलब है कि एक फ़ाइल को दो नामों से सेव करना। ठीक है, यानी आपके पास एक फ़ाइल है, उसको आपने सेव करना है। तो सेव एज़ में आप उस एक फ़ाइल को दो नामों से सेव कर सकते हो। जैसे ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेव एज़ पे क्लिक करता हूँ। आपकी फ़ाइल का जो नाम पहले ये है, मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू वे 2। ठीक है, क्लिक करूँगा, जहाँ पे सेव करनी है वहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, अब Ctrl+O ओपन की कमांड होती है, तो मैं यहाँ से ये देखें न्यू वे 2 के नाम से वो फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अंदर से फाइल सेम ही है, बस उसका नाम चेंज हुआ है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है प्रिंट, फाइल को प्रिंट करना। ठीक है, Ctrl+P इसकी कमांड है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और यहाँ पे प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, फाइल को कहीं भेजना, पब्लिश हो गया, क्लोज हो गया, फाइल को क्लोज करना। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कट, कॉपी एंड पेस्ट है। यानी ये जो कट, कॉपी एंड पेस्ट है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है, कंप्यूटर को यूज़ करना है, तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब सामना करना ही पड़ता है। आपने फाइल कहीं ना कहीं से कॉपी करनी है, उठानी है, उसको पेस्ट करना है। तो कट, कॉपी, पेस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नहीं है, बल्कि ओवरऑल कंप्यूटर का आपने इस्तेमाल करना है या कंप्यूटर को आपने यूज़ करना है, तो उसमें ये कट, कॉपी, पेस्ट जो है ये तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है, अब कट का मतलब क्या है और कॉपी का मतलब क्या है? कट और कॉपी। ठीक है, अब कट का मतलब है कि फ़ाइल को एक जगह से उठा कर दूसरी जगह लेके चले जाना या उसको वहाँ पे रख देना, और वो फाइल फिर अपनी उस जगह पे सेव नहीं होती जहाँ से आप उसको उठाते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। सबसे पहली बात, आप इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, माउस से क्लिक, आपने जो लेफ़्ट क्लिक है वो आपने दबानी है, लेफ़्ट की जो है, और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर राइट क्लिक करके इसको क्या करना है, कॉपी या कट। पहले मैं कट करता हूँ। अब देखिए मैंने इसको कट किया तो फाइल आपकी जो है वो पहले वाली जो जगह थी वहाँ से गायब हो गई है। अब जहाँ पे आपने रखना है वहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको आप पेस्ट करते जाएं, ये यहाँ पे पेस्ट होती रहेगी। उसके बाद आता है हमारे पास कॉपी करना। तो कॉपी का मतलब क्या है, फाइल को यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। तो जहाँ पे आपने इसको रखना है वहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट की आप कमांड भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+V, या आप राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास जो आ रहा है वो है यहाँ पे साइज़ या स्टाइल। ठीक है, साइज़ हो गया, स्टाइल हो गया, यानी अब ये जो हमारे पास जितना भी काम होगा ये हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, अब यहाँ आपके पास कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये मैं टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा, हम अगर चाहें ना तो हम यहाँ पे एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला है, इक्वल और आगे रैंड और आगे ब्रैकेट्स में आपने 1 लिखें या 2 लिखें और एंटर दबाएं तो ये आपके सामने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी इस पे आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट है
तो मैं यहाँ पे ये एक टेक्स्ट है, इसको मैंने अलग कर लिया एक लाइन को। इसको मैं अगर यहाँ से चाहूँ, ये हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट होता है या टेक्स्ट का स्टाइल होता है। तो ये सामने हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं, देखें। ठीक है, कोई भी थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़िया नज़र आ जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अब इसका जो स्टाइल आप लगाएंगे वो यहाँ से इसका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये ऑप्शन हमारे पास है, या ये टूल है कि आप जैसे ही किसी ऑप्शन पे या किसी टूल पे या किसी चीज़ पे आप जाएंगे, उसका जो इफेक्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, इसको मैंने भी क्लिक नहीं किया, जस्ट यहाँ मैं आया हूँ, अभी तक माउस लेके आया हूँ, अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, तो आपके सामने इसका प्रीव्यू जो है हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो हमें स्टाइल यहाँ से अच्छा लगेगा हम उसको क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके साथ हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं साइज़, फॉन्ट साइज़ है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम वो कह रहा है मिनिमम 8 है, और ज़्यादा से ज़्यादा शो जो है वो 72 हो रहा है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि हमने इतना बड़ा तो साइज़ हम यूज़ ही नहीं करते, हम मैक्सिमम जाते भी हैं तो कहीं समझ लें कि 25 तक या 24-25 तक ही हम जाते हैं साइज़ को लेके, प्रोफेशनली जब हम काम कर रहे होते हैं। वैसे अगर हमने कोई एक वर्ड बड़ा लिखना है तो उसको आप जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारे पास ये क्या है, साइज़ है, यानी टेक्स्ट का साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे देखें ना, ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं, आपका टेक्स्ट जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा, और यहीं से आप अगर ये साथ में स्मॉल ए है, इसको आप क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका जो है उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से भी आप टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको एक कमांड बताऊँ, कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट है, क्या जो बड़ी होती है ना ब्रैकेट्स, वो वाली, एक छोटी है, एक दरमियानी होती है, एक बड़ी होती है। तो आप यहाँ पे ये कंट्रोल दबा के आपने वो जो एंटर के साथ बटन हमारे पास है ना, ये ब्रैकेट्स का, बड़ी ब्रैकेट्स का, दरमियानी ब्रैकेट्स का, तो वहाँ पे आप क्लिक करते जो आपका टेक्स्ट स्टेप वाइज यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट वाली करूँगा क्लिक ब्रैकेट्स पे तो आपका टेक्स्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। राइट ब्रैकेट एंड लेफ़्ट ब्रैकेट से तो आप अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को मोटा करना। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अच्छा देखें, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपका टेक्स्ट पहले से थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है। थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये आपके सामने टेक्स्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बी पे, तो आप देखें आपको टेक्स्ट पहले से, यानी स्टाइल वही रहता है और साइज़ भी वही रहता है तकरीबन। तो जस्ट जो आपका फॉर्मेट होगा वो पहले से थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, इसी तरह इसके साथ हमारे पास अटैलिक है। अटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट को तिरछा करना। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। जैसे क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, तिरछा हो गया। इसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें ज़रा, टेक्स्ट आपका अटैलिक है, अब क्या है, बिल्कुल सीधा है, अब अटैलिक है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है अंडरलाइन, यानी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। अंडरलाइन क्या है, उसके नीचे कोई ना कोई लाइन लगाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लग जाएगी। और यहीं पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी स्टाइल हैं अंडरलाइन टेक्स्ट को करने के। आप किसी भी स्टाइल में यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन है, सिंगल है, बोल्ड है और ये डॉटेड है। तो ये सारी आप लाइनें यहाँ से एज अंडरलाइन वर्ड या अंडरलाइन टेक्स्ट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ हमारे पास ये एक ऑप्शन है। अब ये जो स्ट्रिक्ट थॉट, ये क्या है कि बाज़ दफ़ा आपको कोई टेक्स्ट पसंद नहीं होता या आप वो उसमें गलती होती है या कोई भी आप वो कहते हैं कि अंडरलाइन नहीं करना चाहते लेकिन आप वो काटना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये क्लिक करें तो आपको इजली दूसरे बंदे को पता चल जाएगा जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें कोई गलती है या ये टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यानी ये जब आप कुछ चेक कर रहे होते हो वर्ड में या ऑनलाइन आप चेक कर रहे होते हो तो इस टूल को यूज़ करके आप उसको क्या कह सकते हो कि ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसके साथ हमारे पास आता है यहाँ पे सब और सुपरस्क्रिप्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ख़त्म कर दिया, या मैं लिखता हूँ या मैंने लिखा, जैसे कि आपको पता है H2O पानी का फार्मूला है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मैं स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें देखें कि ये जो 2 है, अब ये बेसिकली जो 2 है ये यहाँ H के नीचे होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ सब
सब मतलब क्या होता है, छोटा यानी नीचे। तो नीचे इसको करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो 2 है ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, एच के नीचे आ जाएगा। अगर इसको मैं एच के ऊपर लिखना चाहता हूँ पावर में, लाइक है जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक्स की पावर 2 लिखना है। अब ये 2 तो ऊपर होता है एक्स के, तो इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सुपर करूँगा, तो वो आपका टेक्स्ट जो है या जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा तो ये 2 किधर आ जाता है, टेक्स्ट उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन कम ही यूज़ होता है इस तरह, यानी मैथ में ये तकरीबन यूज़ होता है। उसके अलावा ये कम ही ऐसे हम वर्ड प्रोफेशनली लिखते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आप देखें तो यहाँ आपको यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है ए और साथ में छोटा ए। ठीक है, तो ये इसका मतलब है चेंज केस, कि आप कैपिटल या स्मॉल केस। अब केस में आप देखें कि बाज़ दफ़ा आपने टेक्स्ट लिख लिया हुआ है काफ़ी ज़्यादा और आपको बाद में पता चलता है या बाद में आपको बताया जाता है कि ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है ये सारा स्मॉल लिखना था या ये सारा कैपिटल लिखना था, या उसका केस जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हो, सेंटेंस केस है। अब सेंटेंस में क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है, जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो बड़ा होता है, उसके अलावा सारे छोटे होते हैं। देखें ये टी क्या हो गया, बड़ा हो गया, सेंटेंस होता है। लोअर केस में क्या होता है, टोटली जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में होगा यानी स्मॉल होगा। अपर में वो सारे का सारा बड़े मतलब हरूफ में होगा। आगे टोगल में क्या होता है कि पहला मतलब छोटा हो सकता है, बाकी सारे बड़े हो सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं। आप मैक्सिमम सेंटेंस केस यूज़ करते हो। अगर आप मतलब चेंज करना चाहो तो आप इसको कैपिटल कर सकते हो। तो इसकी जो कमांड है वो हमारे पास होती है शिफ्ट प्लस F3। ये प्रेस करें तो आपका जो केस है, जो इसका स्टाइल है वो चेंज हो सकता है। लेकिन पहले आपने टेक्स्ट को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट करके शिफ्ट F3 दबाया, देखें इसका जो केस है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। इसी के साथ आप थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है हाईलाइट करना। क्या करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। अब हाईलेशन या हाईलाइट, आपने अक्सर हाईलाइटर यूज़ किया होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई टेक्स्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर दें, कंट्रोल, इसको मैंने यहाँ पे छोटा किया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, उसके बाद मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से हाईलेशन का जो भी, अब देखें हाईलाइटर ये भी यूज़ हो रहा है, ये भी यूज़ हो रहा है, ये कम यूज़ होता है। तो ये हाईलेशन होती है, हाईलाइट किया जाता है टेक्स्ट को। ठीक है, जैसे आप मतलब कापी पे या सॉरी आप पे किसी बुक पे आप पढ़ रहे होते हो तो आप उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको क्या कर देते हो, हाईलाइट कर देते हो। तो ये है हाईलेशन। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर हम आगे देखें ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास इसको मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। यानी कोई भी आपने अगर चेंज करनी है किसी भी तरह की अपने टेक्स्ट में, तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैं नज़र आ रहा है, यहाँ पे कलर है, ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट का कलर है। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। अब देखो ऊपर हाईलेशन था, हाईलाइट हुआ था, टेक्स्ट का कलर जो था वही था, सिर्फ ऊपर उसको हाईलाइट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। इसी के साथ मिलता जुलता टूल एक और आपको बता दूं, यहाँ पे देखें ये टूल है, शेडिंग है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे रखना है, राइट क्लिक करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ इस टूल को यूज़ करता हूँ, शेडिंग को। अब देखें शेडिंग से क्या हुआ है कि आपकी पूरी लाइन जहाँ पे आपका टेक्स्ट है, जहाँ पे नहीं है, बाज़ दफ़ा आपके पास ये फॉर्मेट आता है, तकरीबन ये ब्लैक पीछे शेड होता है और ऊपर वाइट लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखें
अब ये जो टूल है हाइलेशन वाला, ये पूरी लाइन पे आएगा आपके पास, ठीक है। यानी अब ये तो हमने मार्जिन इसकी सेट की हुई है ना, तो जितना आपके पास वर्किंग एरिया है ना, अब इसको मैं चाहे तो यहाँ पे सेंटर में कर सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट राइट किसी भी तरह मैं यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। तो ये जो शेडिंग है ये तकरीबन समझिए आपके पूरी लाइन पे आएगी, चाहे आपने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, लेकिन शेडिंग का जो टूल है वो आपकी पूरी लाइन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास था हाइलेशन, जितना आपने उसको हाईलाइट किया है उतना ही हाईलाइट हुआ है, पूरी लाइन को हाईलाइट उसने नहीं किया। नीचे था कलर, कलर आपने चेंज कर लिया, चाहे एक वर्ड का चेंज कर लें आप, उसको अलग से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ये शेडिंग, अब शेडिंग आप पूरे इस तरह पेज पे यूज़ कर सकते हो।